जय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसा कि अभी पूछा जा रहा है एमपी पुलिस में बैंकों के बारे में, बैंक की स्थापना को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी टॉपिक में हम देखने वाले हैं, आज जानने वाले हैं। जैसे पूछा गया था एक्सिम बैंक के बारे में, एक्सिम बैंक के बारे में पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड और भी आसपास इसके आसपास के जो बैंक हैं वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि पूछा जाएगा। एक्सिम बैंक तो पूछा गया है, तो और क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे IRDAI, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सेबी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो सेबी के बारे में जानेंगे। और पूछा जाता है सिडबी के बारे में, सिडबी के बारे में हम जानेंगे। और SBI बैंक के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। नाबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, नाबार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। LIC के बारे में पूछा जा सकता है, ये हम जानेंगे। ठीक, हम देखते हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं कि इनसे क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले हम लेते हैं LIC को। LIC की स्थापना पूछेगा। LIC की स्थापना यदि पूछता है तो बताना है 1956 को LIC की स्थापना होती है। LIC का फुल फॉर्म लगभग सभी लोग जानते हैं, बीमा कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। 1956 में LIC की स्थापना होती है। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। और इसमें याद रखना है कि MR कुमार जो है, MR कुमार इसके चीफ पर्सन है, इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। तो LIC के बारे में याद रखना है इतनी। ये क्या है? एक बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी है, पूछा जाता है इसके बारे में भी। तो हमने देखा LIC की स्थापना यदि पूछता है कि LIC कब स्टैब्लिश हुआ? 1956। LIC का फुल फॉर्म हमने देखा। इसका हेडक्वार्टर भी ज़्यादातर पूछा जाता है, मुंबई बताना है। MR कुमार यदि इसका अध्यक्ष पूछा जाता है तो MR कुमार जो है वर्तमान में जो है चेयरमैन है, और ये क्या है? बीमा कंपनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नाबार्ड के बारे में तो ये एक बैंक है, ये एक बैंक है कृषि बैंक, इसे कहना है ये कृषि बैंक है, एग्रीकल्चर बैंक है। इसकी स्थापना यदि पूछता है तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जैसे कि अभी एक्सिम बैंक के बारे में पूछा गया था। नाबार्ड का मुख्यालय याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, ये भी पूछा जा सकता है। किस समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है? तो समिति का नाम याद रखना है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है, ये पूछा जा सकता है। इसके चेयरमैन याद रखना है, वर्तमान में चेयरमैन, चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये है गोविंदा राजू चिंताला। ये जो है वर्तमान में जो है अध्यक्ष है, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट
ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो हमें नाबार्ड के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना है, ज़्यादातर पूछा जाएगा। स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। जैसा कि हमने देखा, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक। तो ये कृषि बैंक है, ये क्या है? कृषि बैंक है। दूसरी चीज़ याद रखना है, इसका मुख्यालय पूछा जाएगा मुंबई। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसके चेयरपर्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला जो है वर्तमान में चेयरपर्सन है। और इसका याद रखना है फुल फॉर्म, ये पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला याद रखना है सिडबी के बारे में। सिडबी भी पूछा जाता है, सिडबी के बारे में ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। स्मॉल, एस से आ जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यदि इसकी स्थापना पूछता है तो 1990 बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जाता है। सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है ये है लखनऊ में है, ये है लखनऊ में इसका मुख्यालय है सिडबी का। तो इतनी चीजें हमें याद रखना है। सिडबी के बारे में पूछा जाएगा। फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। अधिकतर मुख्यालय जो है वो दिल्ली में या मुंबई में मिलते हैं, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। और इसमें याद रखना है ये कौन सा बैंक है? ये उद्योगों को ऋण देता है, उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है। ऋण प्रदान करने वाला जो बैंक है वो है क्या? सिडबी। सिडबी के बारे में भी पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट। याद रखना है सेबी के बारे में। सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेबी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आता रहता है सेबी से। तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ये बैंक नहीं है। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, 4 ऑप्शन रखता है बैंक वाले और पूछता है कि इनमें से कौन सा बैंक नहीं है। तो ये बैंक नहीं है, ये एक बैंक नहीं है, एक संस्था है सेबी। तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंडिया लिखना है, बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये पूछा जाता है फुल फॉर्म। और साथ में याद रखना है कि बैंक नहीं है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1988 को होती है। किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो ये दवे समिति, याद रखना है दवे समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 1992 में इसको वैधानिक दर्जा मिलता है, वैधानिक दर्जा मिलता है। तो याद रखना है, अलग अलग याद रखना है। सेबी की स्थापना होती है 1988 में, लेकिन सेबी को वैधानिक दर्जा मिलता है कब? 1992 में, ये अलग याद रखना है। और इसमें नेक्स्ट पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। वर्तमान इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अजय त्यागी है। अजय त्यागी जो है वर्तमान जो है सेबी के चेयरपर्सन है। दूसरी चीज याद रखना है, सेबी में इसका काम क्या है? सेबी का, इस संस्था का काम क्या है? तो शेयर मार्केट का नियंत्रण करना, शेयर मार्केट का नियंत्रण करना इसका काम है। शेयर मार्केट की जगह में यहाँ पे स्टॉक भी लिख सकता है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक
एक्सचेंज भी लिख देता है। तो याद रखना इसका काम क्या है, शेयर मार्केट का नियंत्रण करना, स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना इसका काम है। अजय त्यागी वर्तमान में इसके चीफ है, अध्यक्ष है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इसको वैधानिक दर्जा कब दिया जाता है, 1992 में। किस समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है, दवे समिति, 1988 में इसकी स्थापना होती है। और फुल फॉर्म क्या याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बैंक नहीं है, ये याद रखना है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, याद रखना है अगला जो पूछा गया था वो है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक फिर से पूछा जा सकता है। एक्सिम बैंक ये जो है आयात निर्यात के लिए एक बना बैंक है। आयात हम देख रहे थे एक्सिम बैंक के बारे में, जो अभी हाल ही में एमपी पुलिस के शिफ्ट में पूछा गया था। एक्सिम बैंक आयात निर्यात बैंक है। इसका फुल फॉर्म ही होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक। ठीक इसी क्षेत्र में ये आयात निर्यात के क्षेत्र में ही ये जो है ऋण प्रदान करता है। दूसरी चीज याद रखना है, इसकी स्थापना भी पूछा गया था, 1982 में इसकी स्थापना होती है। ये पूछा गया था एमपी पुलिस के शिफ्ट में, तो याद रखना है 1982। अगला हम देखते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक के बारे में, एसबीआई वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी जानते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी जानते हैं फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। याद रखना है सेबी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, सेबी का राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है। सेबी का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1955 में ही इसका नेशनलाइजेशन हुआ। वर्तमान यहाँ पे चेयरमैन कौन है, अभी वर्तमान में चेयरमैन याद रखना है, वर्तमान में चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में जो है वो चेयरपर्सन है। सेबी के बारे में याद रखना, सॉरी एसबीआई बैंक के बारे में याद रखना है कि इसने 2004 में पहला तैरता एटीएम कहाँ पे लगाया था, कोच्चि में लगाया था। कोच्चि मतलब केरला, कोच्चि केरला में ये लगाया था। तो ये भी पूछा गया है कई बार कि एसबीआई ने पहला तैरता एटीएम कहाँ पे लगाया, कोच्चि केरल में। कब लगाया, 2004 में लगाया। ये याद रखना है 2004, कहाँ, केरला, कोच्चि। और एसबीआई का एक ऐप याद रखना है, योनो ऐप। ये पूछा जाता है योनो ऐप किस बैंक का है। योनो ऐप जो है वो एसबीआई का है। योनो ऐप जो है एक पेमेंट ऐप है। यू ओनली नीड वन इसका फुल फॉर्म होता है। यू ओनली नीड वन इसका फुल फॉर्म होता है। और योनो जो ऐप है उसका वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में स्वप्ना वर्मन है, जो कहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल की है। ये जलपाईगुड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ से ये बिलोंग करती हैं सपना वर्मन। तो योनो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में कौन है, सपना वर्मन है, जो कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है, जलपाईगुड़ी से बिलोंग करती हैं। तो इतना याद रखना है एसबीआई के बारे में। एसबीआई से पूछा जाता है, एसबीआई का पुराना नाम यदि पूछ लेता है, एसबीआई का जो पुराना नाम है वो क्या है, इंपीरियल बैंक है। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है। और ये इंपीरियल बैंक 1921 में बना था। ये इंपीरियल बैंक जो है 1921 में बना था। तो यदि पूछता है कि इंपीरियल बैंक किस में कन्वर्ट हो गया, एसबीआई में, या एसबीआई का पुराना नाम पूछता है तो भी हम बता सकते हैं। एसबीआई में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और वर्तमान में चेयरमैन कौन है एसबीआई के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। जो हमने बैंक और संस्था हमने देखे वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है।